एक बार फिर से आपका स्वागत है इस शो में। आज के डिस्कशन का शेयर है सिम्बायोक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सिम्बायोक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड काफ़ी चर्चा में रहता है ये शेयर, इसलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है ताकि ढेर सारी बातें इस वीडियो से दूर हो सकेंगी आपकी। कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी बिजनेस लोन देती है, बिजनेस एडवांस देती है और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में है। पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने वो 1 करोड़ 4 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2021 में कंपनी ने 2 करोड़ 8 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया और 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2022 में कंपनी ने 1 करोड़ 83 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट हुआ 14 लाख का। 2023 में कंपनी ने 3 करोड़ 98 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट हुआ 16 लाख का। 2024 में कंपनी ने 3,90,000 का रिवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। तो रिवेन्यू की फिगर्स पे अगर ध्यान दें पिछले 5 सालों की, तो 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से पौने 2, मतलब 2 करोड़ ही समझ लीजिए 2022 में, फिर 4 करोड़, फिर अगला भी 4 करोड़। तो कंपनी ने रिवेन्यू पे फोकस तो किया है, रिवेन्यू कंपनी ने बढ़ाया है। जो 2020 में 1 करोड़ था, आज 2024 में 4 करोड़ है। तो रिवेन्यू तो लगभग 4 गुना किया कंपनी ने। 2020 से 2021 में 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, फिर 2020 में लगभग फ्लैट हो गया, फिर 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गया, फिर 2023 और 24 का लगभग फ्लैट हो गया। और प्रॉफिट की बात करें तो 2 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 14 लाख, 14 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 10 लाख। तो कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी फायदे में हर साल रही है। और रिवेन्यू के फील्ड में 1 साल रिवेन्यू बढ़ता है तो 2 साल फ्लैट रहता है। लेकिन इस बीच में अगर 5 साल के रिवेन्यू पे अगर नज़र डालते हैं तो 2020 में जो 1 करोड़ था वो 2023 और 24 में 4 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी ने लगभग 4 गुना रिवेन्यू बढ़ाया है। प्रॉफिट की बात करें तो 2 लाख से 16 लाख या 10 लाख, तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। तो कंपनी कुल मिला के रिवेन्यू की फील्ड में और प्रॉफिट की फील्ड में ठीक काम कर रही है। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा रिवेन्यू नहीं है, ज़्यादा रिवेन्यू हो जाएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। ईपीएस अभी तक के सालों में सबसे ज़्यादा इस साल है, लेकिन वो भी 0.07 है। कंपनी ने रिवेन्यू 4 गुना किया है पिछले 4-5 सालों में। कंपनी ने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, मतलब कंपनी धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा रही है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। तीसरी बात, कंपनी प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो जून 23 क्वार्टर में रिवेन्यू 1.36 करोड़, 1 करोड़ 36 लाख। प्रॉफिट था 11 लाख का। सितंबर 23 क्वार्टर में 1 करोड़ 23 लाख का रिवेन्यू, प्रॉफिट था 13 लाख का। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो रिवेन्यू है 18 लाख और कंपनी को घाटा था 1 लाख का। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 1 करोड़ 12 लाख का रिवेन्यू है और 3 लाख का घाटा है। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 31 लाख का रिवेन्यू है और 1 लाख का प्रॉफिट है। जून 23 के मुकाबले जून 24 का क्वार्टर हल्का है। आप ये मान के चलें कि लगभग उसका 20% रिवेन्यू जनरेट किया है जून 23 के कंपैरिजन में और करीब 10 गुना कम प्रॉफिट है। तो जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर के रिजल्ट से काफ़ी ख़राब है, रिवेन्यू के फ्रंट पे भी और प्रॉफिट के भी फ्रंट पे। लेकिन ये अगर रिजल्ट अगले 3 और क्वार्टर के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिजल्ट होगा वो 24-25 का जो रिजल्ट होगा वो अगले 3 क्वार्टर पे जाएगा। क्योंकि ये पहला क्वार्टर तो ख़राब हो गया, फिर आगे के 3 क्वार्टर अगर अच्छे होंगे तभी जाके
फाइनेंशियल ईयर 23-24 के मुकाबले 24-25 का रिजल्ट अच्छा होगा, वो आने वाले क्वार्टर से पता चलेगा। लेकिन ये चूँकि बुल मार्केट है तो इसमें अगर इन्होंने शेयर्स और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया होगा तो बट नेचुरली उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये देखने की बात है कि अगले 3 क्वार्टर कैसे होते हैं। लेकिन ये रिजल्ट तो जून क्वार्टर का रिजल्ट तो जून 23 क्वार्टर के कंपेरिजन में काफ़ी ख़राब है। एफआईज के शेयर 0% है, डीआईज के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 96.68% है, प्रोमोटर के शेयर 3.33% है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, कंपनी के पास में 24 लाख रुपए का रिजर्व है, कंपनी ने कोई कर्ज नहीं लिया हुआ, कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, एक अच्छी बात है। प्रोमोटर के शेयर 3.33% है, वो अच्छी बात नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, एक अच्छी बात है। कंपनी थोड़ा रिजर्व भी रखती है 24 लाख रुपए का, 24 लाख ही सही लेकिन अच्छी बात है। कंपनी ने कोई कर्ज नहीं लिया हुआ है, कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट के 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। दोस्तों, कंपनी कुल मिला के मिक्स बिहेवियर शो कर रही है, कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। अब जैसे प्रोमोटर का शेयर अच्छी बात नहीं है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 करोड़ का, अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी के पास में कुछ रिजर्व्स हैं, भले ही 24 लाख के लेकिन हैं। कंपनी की अच्छी बात क्या है कि कंपनी रिवेन्यू बढ़ा रही है ईयर ओवर ईयर, अगर बढ़ा नहीं रही है तो फ्लैट हो रहा है। तो रिवेन्यू के फ्रंट पे ठीक काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के फ्रंट पे ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये क्वार्टरली रिजल्ट जून क्वार्टर का रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया। अब ये 3 क्वार्टर के रिजल्ट को देखने के बाद ही फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट समझ में आएंगे। तो कुल मिला के इस शेयर में जिनके पास में शेयर है वो अगर बने रहना चाहते हैं तो उन्हें बने रहना चाहिए, लेकिन नई एंट्री का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है जब तक कि आगे के 2 क्वार्टर, अगला क्वार्टर, फिर उसके आगे के क्वार्टर के रिजल्ट ऐसे हो जाएं कि वो बेटर होने लगें, वो ही 3 क्वार्टर के रिजल्ट ही बेटर हो जाएं पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट को मिला के, तब तो समझ में आता है। अदरवाइज़ इस शेयर में एंट्री का कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 10 रुपये 10 पैसे है, 52 वीक लो 2 रुपये 35 पैसे है, 52 वीक हाई 3 रुपये 84 पैसे है। 23 अगस्त 2024 को शेयर का प्राइस 3 रुपये 14 पैसे था। स्टॉक का पी 52.83 है, जबकि सेक्टर का पी 34.41 है। डिविडेंड यील्ड की कोई हिस्ट्री नहीं है, बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है, राइट की कोई हिस्ट्री नहीं है, स्टॉक स्प्लिट की कोई हिस्ट्री नहीं है। स्टॉक का पी सेक्टर के पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो अभी जून फाइनेंशियल क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट से खराब है। अब ये आगे के 3 क्वार्टर पे प्रेशर डालेगा कि अगले जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था उससे बेटर हो जाए। तो काफ़ी प्रेशर है शेयर के ऊपर, कंपनी काफ़ी के ऊपर प्रेशर है पिछले साल के रिजल्ट के बराबर रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। ये बुल मार्केट है, कंपनी ने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लोन देती है, हो सकता है कि रिटर्न मिल जाए, लेकिन अभी तो इस शेयर में एंट्री का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर न तो इस शेयर को खरीदें और बेचें, आप अपने खुद की रिसर्च करें और उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, तभी इस शेयर को खरीदने या बेचने का मन बनावें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।